घाट। प्रयागराज का प्राचीन शहर गंगा और यमुना नदियों के पवित्र संगम पर बसा है, हमेशा एक अलौकिक ऊर्जा से गुलजार रहा है। लेकिन मीरा के लिए, जो शहर के लोक कथाओं पर शोध करने वाली एक युवा इतिहास की छात्रा थी, संगम से निकलने वाली फुसफुसाहटें केवल किंवदंती से एक भयानक वास्तविकता में बदल गईं। मीरा दो नदियों के संगम पर फंसी आत्माओं की कहानियों से मोहित होकर एक रात अकेले निकल पड़ी, एक इनएक्सप्लिकेबल आकर्षण से खींची हुई। पूर्णिमा ने अशांत जल पर एक ईश्वरीय चमक बिखेरी और हवा एक अदृश्य तनाव से भर गई। जैसे ही मीरा ने अपना हाथ संगम में डुबोया, एक अस्थि कंपाने वाली ठंडक उसमें समा गई, एक ऐसा एहसास जो सिर्फ पानी से नहीं था। अचानक संगम की लयबद्ध बड़बड़ाहट अस्पष्ट फुसफुसाहट के कोलाहल में बदल गई। वे मीरा के चारों ओर घूमते रहे, खोए हुए प्यार और प्रतिशोध की कहानी बुनते रहे। एक युवा रानी अम्रपाली की कहानी, जिसे उसके ईर्ष्यालु पति राजा द्वारा बेवफाई का झूठा आरोप लगाने के बाद अनंत काल तक संगम में भटकने के लिए निंदित किया गया था। मीरा, मोहित और भयभीत, अपने को स्पर्श करने वाली उपस्थिति को महसूस किया। एक भूत जैसा आकार घूमते हुए पानी से निकला, उसका रूप झिलमिलाता और पारदर्शी था। यह प्राचीन ग्रंथों में रानी अम्रपाली के वर्णन से काफी मिलता जुलता था। गहनों से सजी उसकी आंखें भयानक धूप से भरी हुई थीं। फुसफुसाहट तेज हो गई, रानी अम्रपाली की पीड़ादायक चीखों में बदल गई। मीरा भूत से अपनी निगाहें नहीं हटा पा रही थी। उसने महसूस किया कि एक बर्फीले हाथ ने उसकी कलाई को जकड़ लिया है। दहशत उसके माध्यम से दौड़ गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे अशांत पानी की ओर खींचा जा रहा है। ठीक उसी समय संगम के उस पार के तट पर स्थित मंदिर की घंटियां भोर होने से पहले की धुन में बज उठीं। भूत का रूप चीख के साथ पीछे हट गया, उतनी ही जल्दी संगम में गायब हो गया जितनी जल्दी वह सामने आया था। फुसफुसाहट फीकी पड़ गई, उसकी जगह नदियों की शांत बड़बड़ाहट ने ले ली। हिली हुई लेकिन जीवित, मीरा संगम से वापस लौट आई। अनुभव ने उस पर एक अमिट छाप छोड़ी। हालांकि वह मुठभेड़ की व्याख्या नहीं कर सकी, मीरा जानती थी कि रानी अम्रपाली की किंवदंती सिर्फ एक कहानी से कहीं ज्यादा थी। संगम में एक शक्ति थी, आत्मा की दुनिया से एक संबंध था, और उसने अनजाने में उसका दोहन कर लिया था। संगम की फुसफुसाहट मीरा के सपनों को लगातार परेशान करती रही। संगम पर फंसी प्रतिशोधी आत्मा की एक निरंतर याद दिलाती रही। उसने रानी अम्रपाली की कहानी के पीछे के सच को जानने की कसम खाई, इस उम्मीद में कि उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिले।